आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट रजी द्वारा एक बैठक का आयोजन पराग डेयरी रेस्टोरेंट में हुई। बैठक में मुख्यातिथि बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह व कोल विधायक अनिल पराशर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू ने की। बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि जिले के किसी भी केमिस्ट का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और केमिस्ट की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। सम्मेलन आयोजित किया गया है और मैं समझता हूँ गांव और गरीब से लेकर महानगरों तक एलीट क्लास तक जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं केमिस्टों के द्वारा दी जाती हैं, स्वास्थ्य के सुधार की शुरुआत केमिस्ट से होती है। सलाह से लेकर अंतिम निदान भी केमिस्ट के द्वारा किया जाता है। यह कहना चाहिए कि स्वास्थ्य के बारे में जो बैकबोन है वो केमिस्ट होती है, ये ड्रगिस्ट एसोसिएशन होती है। ऐसे व्यापारियों का सम्मेलन किया गया। सबसे पहले उन सबको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। जहाँ तक आपने मांग रखी है, विषय बताया कि उनकी मांगों के बारे में केमिस्ट एसोसिएशन ने, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, चाहे गांव की गली से लेकर और महानगरों तक की चिकित्सा सेवाओं का सुधार का काम रहा हो, पूरी सरकार को समय समय पर रायशुमारी देने का काम कि किस तरह से सस्ता इलाज, सुलभ इलाज वो मिल सकता है, वो केमिस्ट एसोसिएशन की मदद के द्वारा मिलता है। और जहाँ तक ये विषय आए हैं, बाजारबंदी का विषय आया है, वो आपस की सहमति के द्वारा ये सब निर्णय यहाँ पर आगे लिए जाएंगे कि एक दिन सबको जो अवकाश का विषय है वो मिले। और निश्चित रूप से इसमें हमारी भी इच्छा है कि केमिस्ट एसोसिएशन समाज का पार्ट है, उनको भी एक दिन अवकाश में परिवार के साथ रहने का अपना हक है, तो वो सब मिलना चाहिए। और आगे जो भी समस्याएँ होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि के नाते, आदरणीय योगी जी के प्रतिनिधि के नाते, माननीय मंत्री जी हमारे ठाकुर जयवीर सिंह जी अभी हमारे बीच में थे, और हम सब लोग मिलकर एक परिवार भाव के साथ इनकी समस्याओं में सहभागिता करते हैं, उनके हल का निदान का प्रयास करते हैं। और आने वाले समय में जो भी समस्या समय समय पर आएंगी, उनके साथ, परिवार के साथ पैर से पैर बांधकर हर समस्या के निदान के लिए तत्पर रहेंगे। मैं नोएडा से हूँ, नोएडा केमिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज केमिस्ट सम्मेलन हुआ है यहाँ पर और उनकी अपनी जो समस्याएं थी उन पर जो है स्वीकृति और सहमति बनी है। उस पर आप जो आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, यहाँ के केमिस्टों ने आपका बहुत बड़ा स्वागत किया है। तो किस तरीके से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न थी जिसको लेकर केमिस्ट लोग यहाँ आजकल यूनाइटेड है पूरे प्रदेश में? समस्याएं तो रेगुलर चल रही हैं पहले से ही। अभी तो हम सिर्फ यहाँ की समस्याएं सुनने आए थे जो लोकल लेवल पे थी। बाकी हमारी जो है उत्तर प्रदेश के लेवल पे भी चल रही हैं और सेंटर के लेवल पे भी चल रही हैं, वो अलग अलग हैं। अब जीएसटी से रिलेटेड भी हैं, प्राइस कंट्रोल के ऊपर भी हैं, और जो हमारी मूलभूत सुविधा हमें मिलनी चाहिए सरकार से वो भी हमें आज तक नहीं मिली है। चाहे वो जब कोरोना आया था उस टाइम की बात कर लें, या कभी भी कहीं पे भी प्रॉपर हर इतने, क्योंकि हम मेन मुख्य धारा के लोग हैं जो लोगों की सेवा करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद भी किसी भी शहर के अंदर सरकार ने कोई जगह अलॉट नहीं करी कि भाई ये पर्टिकुलर जगह आप लोगों के लिए है, आप यहाँ से पूरे शहर को, डिस्ट्रिक्ट को, गाँव को हर जगह सप्लाई दे सकते हो। हम असॉर्टेड इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ उल्टे सीधे रेट हो जाते हैं, ना सुविधाएं होती हैं, गलियाँ छोटी छोटी होती हैं। हमारी ये खास डिमांड है सरकार से कि हमें एक ऐसी जगह मुहैया कराई जाए हर शहर के अंदर जहाँ से हम प्रॉपर हर जगह चैनल के थ्रू सप्लाई दे सकें। धन्यवाद। और इनके आशीर्वाद से हम सारी समस्याओं को निपटाते रहते हैं समय समय पे। जैसे कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी बिल्टी भेज देती है। अब बिल्टी भेज दी 280 रुपये की, उसका खर्चा है 50 रुपये, उस पर हमें केवल बचेंगे 11 रुपये। तो इस तरीके की समस्या है। अच्छा, अभी 150 प्रोडक्ट बैन करे हैं भारतीय सरकार ने। अचानक फरमान आ गया कि ये बंद हो गए। अभी तक हमें क्लियरिटी नहीं 150 प्रोडक्ट में हम क्या बेचें क्या ना बेचें। लेकिन हमें को अगर ज्ञान नहीं है कौन सा बेचना कौन सा नहीं बेचना, बेचने के चक्कर में फंसेंगे हम ही। जवाब हम ही को देना पड़ेगा। सरकार स्पष्टता कर नहीं रही किस प्रोडक्ट को नहीं बेचना है। तो ऐसी समस्या है, उसी को लेकर आज टिल्लू भाई ने सम्मेलन करा है। हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री हैं और सशक्त नेता हैं दवाई वालों के। अच्छा, दवा व्यापारियों की जो कोई बड़ी समस्या है उसको लेकर कभी सरकार का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले क्या? उसमें जो है हमारे AIOCD जो ऑल इंडिया लेवल का संगठन है, उसके बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री, वे मिलते रहते हैं, हमेशा समय समय पर मिलते हैं मंत्रियों से। दवा व्यापारियों के प्रति सरकार का कैसा रुख है? सरकार का ठीक रुख है, अच्छा रुख है। सरकार भी बाध्य है
लेकिन जैसा GST हमारे पे बहुत ज़्यादा लागू है, हमें इतनी सुविधा नहीं मिलती। जहाँ जहाँ हमारे बाज़ार हैं वहाँ नाले ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी समस्या हमें रहती है और उसे हम अपने खुद के स्तर पर जितना हम निपटा सकते हैं उतना हम निपटाते हैं। अच्छा, केमिस्ट यूनियन और दवा व्यापारियों का कोरोना काल में बहुत ही एक अच्छा रचनात्मक कार्य रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें भाई साहब हमने जी जान से मेहनत करी और अपने जितने भी नागरिक थे सभी को मदद करी। कोरोना काल में अपनी दुकानें खोल ली। मुझे खुद कोरोना हुआ था और लगभग मेरे और मेरी पत्नी पे करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए थे, तब मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसे ना होते तो शायद मैं आपके सामने ना बोल पाता। हमने अपनी दुकानें खोल के लोगों की सेवा करी, लेकिन सरकार ने हमको कोई भी इस तरीके का सम्मान नहीं दिया जिसके हम हकदार थे। राणा साहब, आप प्रदेश से बिलोंग करते हैं, प्रदेश में व्यापारी, दवा व्यापारी बड़ी संख्या में हैं, तो उनके एकजुटता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अलीगढ़ जनपद में आप आए हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नहीं, आप देख ही रहे हो अलीगढ़ में एक एक व्यापारी यहाँ है। हमारी समस्या है, हमारे नेता अच्छे हैं, जब ही तो सब एकजुट हैं, और मैं चाहता हूँ अगर यूनिटी रहेगी तो हम कोई कार्य कर पाएंगे। मेरा नाम दर्शन गुप्ता है। आज किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है? आज ये जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का एक मीटिंग थी और मैंने तो आज ये मीटिंग पहली बार ज्वाइन की है। बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे हम लोगों के होलसेल और रिटेल जितने भी काउंटर्स हैं उन सब के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई और शैलेंद्र सिंह भाई साहब जी ने बहुत बढ़िया तरह से इस सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया और हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं जानती थी, उनके बारे में भी मुझे आज जानकारी मिली। मैम, जैसे चिकित्सा सेवा एक कल्याणकारी सेवा होती है, आप क्या मानते हैं? चिकित्सा सेवा एक कल्याणकारी सेवा है और आप ये समझिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो नीचे भगवान हैं और जो भी उनकी लिखी हुई दवाइयाँ होती हैं वो सब हमारे द्वारा ही जनता तक आती हैं और जनता की सेवा करना हम सबका परम कर्तव्य है। किसी भी तरह से हमारी जनता की सेवा होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति ना बीमार रहना चाहिए। अगर बीमार है तो ये हमारा कर्तव्य होता है सबका, चाहे वो मतलब फफाले में है या हम कहीं भी हैं, कि हम जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहें। व्यापारियों की मीटिंग बुला दी और बड़ी संख्या में यहाँ दवा व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। कौन कौन सी सहमति बन पाई है आपकी इस बैठक में? देखिए, आज सुबह मीटिंग बुलाने का उद्देश्य ये था, हमारी बाज़ार में इतनी यूनिटी है कि हम कहेंगे बाज़ार 2 बजे खुलेगा तो 2 बजे खुलेगा, हम कहेंगे 1 बजे खुलेगा तो 1 बजे खुलेगा। वो संस्था का इतना ऑनर करते हैं। एक मन में बात आई कि क्यों ना नाश्ते पर चर्चा की जाए, चाय पर चर्चा की जाए। तो सिर्फ हम लोगों ने जो हमारी जो समस्याएं केमिस्टों की चल रही थी उस पर हम लोगों ने चर्चाएँ की हैं और उन पर निर्णय भी लिए हैं और निर्णय लिए भी जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट हित में संस्था कार्य कर रही है। केमिस्ट हित में सारे निर्णय लिए जाएंगे। कौन कौन सी सहमति बन गई आज? देखिए, सहमति हमारी 3 दिन की छुट्टी की सहमति बन गई। जो नए साल पर हम लोग 3 दिन की छुट्टी चाहते थे वो 3 दिन की छुट्टी की सहमति बन गई। जो हम मंगल और इतवार को बाज़ारबंदी को लेके है उस पर विस्तार से फिर हम लोगों को रजिस्टर पर चला के और विचार ले लेंगे। अगर विचार जहाँ भी पॉजिटिव होगा वो काम पॉजिटिव काम करेंगे। एक्चुअली हमारी संस्था जो काम करती है वो सबके विचार लेके कार्य करती है। आपकी संस्था की क्या विशेषता है? हमारी संस्था की विशेषता ये है कि हमेशा आई कैंप हम लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाते हैं और जो हमारे ज़िले में गरीब मरीज है जिसका डॉक्टर फ्री इलाज कर रहा है उसको हम फ्री दवाई उपलब्ध कराते हैं। आपने राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कही है नवंबर दिसंबर में, जी तिथि आ जाएगी जल्दी? बिल्कुल, तिथि आते ही आपके मीडिया के सामने आ जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आपको बुलाएंगे और निश्चित अभी मार्च 23 मार्च 1923 में 2023 में हमने जो है मार्च में प्रोग्राम किया था और बहुत भव्य बहुत बड़ा प्रोग्राम होता, शायद आप लोगों के द्वारा देखा भी गया होगा। 2 दिन का प्रोग्राम था और पूरे प्रदेश से लोग आए थे और पूरे देशों से, पूरे देश से लोग आए थे। राष्ट्रीय सम्मेलन था वो।